इधर से निकल के मैं मस्जिद की तरफ जाने लगा, उधर से दो आदमी आ रहे थे। एक मेरे नज़दीक आया, वो पूछने लगा कि ताहिर फौजी का घर कौन सा है। फिर उसने बोला तीसरी बार कि लाल सेन फौजी का घर कौन सा है, यही वाला घर है। मैंने बोला हाँ घर तो यही है। बोलने लगे कि चलो उनको बोल, ऊपर स्कूल में हमारी टीम है, टीम को खाना बना रहे हैं। उसने मेरे बंदूक लगाई, इधर मारने लगा, बोलने लगा चलेगा तू आगे कि नहीं। जब फायर का आवाज़ है तो हमने इधर से भागना शुरू किया, इधर उधर मैं भी भागा, घर वाले भी इधर उधर देखा। मैं अपने घर बैठा हुआ था, तकरीबन अभी लोग बाहर थे, अपने घर बैठा हुआ था मैं, तो दो फायर की आवाज़ आई पहले। उसके बाद में जब हम बाहर निकले तो दो फायर की आवाज़ उसके बाद में आई। हम फौरी तौरी यहाँ आए पहुँचे हैं तो हमारे से पहले ही एक्सपायर हो चुका था, बस इतना मालूम है हमें। ठीक, लिहाजा इतना है कि हमें इंसाफ चाहिए, और आप देख चुके हैं कि जो आंखों के सामने है इसका बदला होना चाहिए। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन आई, सिक्योरिटी का कोई आया? एडमिशन आई, आर्मी आई, रात को पुलिस वाले आए, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आए, सभी रात को तकरीबन यहाँ थे। पुलिस वाले भी पूरे अफसरान तक यहाँ पहुँचे हैं, और फौज तो उसी वक्त तकरीबन आधे घंटे के बाद फौज यहाँ पहुँच गई थी। 2 घंटे के बाद पुलिस महकमा भी आ गया, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी आ गए, मीडिया वाले भी आ गए। तो जब आप पहुंचे यहाँ पे तो आपने क्या देखा यहाँ पे? हम यहाँ पहुँचे हूँ तो उस वक्त देखा था यहाँ पड़ा हुआ था और एक्सपायर था, यहाँ से एक फायर लगा हुआ था, इसको बाकी कुछ नहीं दिखाई थी उसका। एक फायर लगा था जो इधर से लगा था, जो इस बैक साइड से बाहर था, और उसी में से एक्सपायर। जब हेड फेल हो गया तो बाकी क्या करना था उसको। कितनी देर के बाद जो है वो एक्सपायर हो गया? तकरीबन 15 मिनट भी नहीं लगे हैं, 20 मिनट, इससे पहले ही 15 से पहले ही एक्सपायर हो चुका। जब मैं वहाँ से इधर आता, हम भी कोई आराम से नहीं गोली के लेके हम आए, जब यहाँ पहुँचे हैं तो उस वक्त ये एक्सपायर हो चुका था। मैं आया शाम को 8:20 के टाइम पे नमाज के लिए अजान देने के लिए मस्जिद में। जब मैं इधर से निकला तो लाइट तो थी नहीं उस टाइम। इधर से निकल के मैं मस्जिद की तरफ जाने लगा, उधर से दो आदमी आ रहे थे। एक तो फ़ोन पे लगा था, वो नहीं आया नज़दीक, एक मेरे नज़दीक आया और उसने मेरे साथ पहले आते आते सलाम किया। मैंने वालेकुम सलाम उसका जवाब दिया और उसने पूछा किधर जा रहा है। मैंने बोला जा रहा हूँ नमाज के लिए, अजान देने के लिए मस्जिद में, ईशा का टाइम था। फिर वो पूछने लगा कि ताहिर फौजी का घर कौन सा है। मैं तो जानता ही नहीं था ताहिर, क्योंकि नाम हम इसका ताहिर इधर जानते ही नहीं, हम इधर नाम जो जानते हैं लाल सेन के नाम से जानते। फिर उसने दूसरी बार पूछा कि ताहिर का फौजी का घर कौन सा। मैंने बोला ताहिर फौजी नहीं जानता मैं कौन है, इधर मेरा फौजी है लेकिन ताहिर फौजी नहीं। जब फिर उसने बोला तीसरी बार कि लाल सेन फौजी का घर कौन सा है, यही वाला घर है। मैंने बोला हाँ घर तो यही है। बोला वो किधर है। मैंने बोला गया धर्मसाल में, उसका घर में उधर ख़त्म में था एक, उधर गया हुआ है। बोला आया कि नहीं। मेरा अभी आया नहीं है, मुझे देखा नहीं, पता नहीं आया है नहीं, लेकिन नहीं आया वो। फिर उसके टाइम बोलने लगे कि चलो उनको बोल, ऊपर स्कूल में हमारी टीम है, टीम को खाना बना रहे हैं। मैंने बोला अदर लड़कियां हैं, बच्चे हैं, अंदर तो कोई है नहीं, किसको बोलूँ मैं, कौन करेगा। फिर उसने मेरे बंदूक लगाई, इधर मारने लगा, बोलने लगा चलेगा तू आगे कि नहीं। तो मैं आया, आके अंदर इनको सलाम किया तो अंदर जो ये रज़ाक भाई जो डेथ हो चुका है, इसने बोला सलाम वालेकुम सलाम बोल के बोला
आजा खाना खा ले। वो खाना रखा ही हुआ था प्लेटों में। मैंने बोला खाना नहीं है, ये लालसन भाई की टीम के कोई आदमी है तो ये पूछ रहे हैं उसके लिए कि खाना बनाना है हमारे ऊपर टीम के लिए, स्कूल में बैठी है। आया बाहर, लालसन भाई आगे निकला, पीछे उसके रजाक भाई आया, साथ में मैं भी आया। तो तब ये तुरंत लायर थी नहीं, ये इधर से नीचे उतरे, हम उधर से उधर खड़े थे अभी कि वो कुछ बात कर रहे हैं। जब बात करके जब फायर का आवाज़ है तो हमने इधर से भागना शुरू किया, इधर उधर मैं भी भागा, घर वाले भी इधर उधर देखा, उधर से छलांगे मैंने लगाई पानी की तरफ, उधर से ढूंढा इधर ढूंढा, कुछ दिखा नहीं। तब जाके जब इधर पहुँचे तो फायर लगा था, वो इधर पड़ा था, बस उठाया, फिर हमने उठा के और रखा इधर उधर चारपाई पे रखा, तो तब तक वो खुदा हाफिज हो चुका था। यह बिल्कुल यानी कि फौज की तरह था, कोई उनका ड्रेस चेंज नहीं था, कोई वैसा नहीं था, बाल बिल्कुल नहीं थे, दाढ़ी बिल्कुल नहीं थी, एक तो मैंने देखा नहीं, वो था ही दूर, वो तो बातें कर रहा था। जिसने मेरे साथ बातें की है उसकी दाढ़ी जो है बिल्कुल भी नहीं है और बाल छोटे छोटे रखे, यानी कि एक नंबर लगा के रखा उसने बालों। बाकी ऊपर ऐसे फौजी नहीं था, दूसरे में ड्रेस, यानी कि ऊपर ड्रेस तो नीचे नहीं दिखा उसने मुझे, ऊपर जो उसने ओढ़ा था ये पल्लू वगैरह वो ब्राउन कलर का, इतना काला भी नहीं था और उतना ऐसा शाल ओढ़ा हुआ था उसने। जब उसने मुझे बंदूक इधर से निकाल के ऊपर दिखाया तब मुझे पता चला कि ये कोई पता नहीं SOG वाले हैं, टीम वाले हैं, कौन है कौन। पहले तो मुझे पता नहीं लगा क्योंकि छुपा हुआ था सब कुछ। इतना ही हुआ मेरे साथ, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ आगे, कौन थे वो, थे मिलिटेयर थे, फौज टीए वाले थे, SOG थी, अल्लाह जाने कौन था। लेकिन इतना मुझे पता था कि वो जो था बिल्कुल। बातें उसने 2 बातें मेरे साथ पंजाबी में की। एक उसने बोला कि टायर का घर यही है, टायर का कार यही है। मैंने उसको पूछा केड़ा टायर, उसने क्या टायर फौजी। फिर बाद में उसने बोला कि फौजी टायर का घर यही है। और इतनी बात बोली, बाकी पूरी बात उसने जो मेरे साथ उर्दू में की, बाकी उसने कोई बात पंजाबी या दूसरी ज़ुबान में नहीं की, हिंदी पूरी उर्दू में की। बस मेरे साथ इतनी बातें हुई। जब आए अंदर तो फिर बातचीत हुई, उसके बाद फिर यह हादसा हो गया हमारे साथ। खून लगा हुआ है, शरी मामू और जिनकी डेथ हुई जी। वो आपके मामू थे। जी मामू, तो आप इधर ही, तो क्या हुआ उसमें? मैं अपने घर था। अपने घर पे? जी। तो कैसे आप आए? ये खाने खा रहे था हैं? आज ही घर आया था। अच्छा, बड़ा मामू जिसको मार दिया, ये भी फौजी भी आज ही घर आया था। खाना खा रहे थे सभी। मैंने सोचा किसी के घर में सिलेंडर फट गया है, मैं दौड़ के बाहर आया, आवाज आई। आवाज आया, देख रहा हूँ तो मेरा मामू आगे भाग रहा है। मैं इसकी घर की तरफ भागा, वो मेरे घर की तरफ था। आगे देखा मकान की रोटेट में कोने से फायर लगे हुए, सीधा वो बंदा मेरे पे, मैं उस पे, वो मेरे नीचे में ऊपर। अच्छा, आपने उसके साथ हाथापाई की जिसने जिस फायर किया? वक्त उसने बंदूक का मेरे को आवाज आया, मुझे लगता उसने काट की मेरे लिए। उसने फायर जो लगाया, दूसरा फायर मकान के ऊपर वाली साइड में अभी निशान है, वो ऊपर जाके लगा मेरे नीचे से। उस वक्त मैं उससे भाग गया, इधर पहुंचे मेरे में इस मामू की जो उसको मार दी, इसकी मुझे लगता आवाज आई कानों में। आपके ऊपर भी फायर किया उसने? जी हाँ किया। तब तक मेरे मामू जो फौजी था वो भाग गया था। यहाँ पे पहुंचा हूँ, मेरे देखते हुए जब मेरा मामू गिरा, जिसने फायर किया वो भाग गया? वो भाग गया उधर से भी। ठीक, सबने देखा है, मेरे घर वालों ने, आंटी मेरी ने देखा है। इधर पहुंचा, मेरे मामू थे जो ये खड़े थे, वो पास था। जब उसकी नजर मेरे पे पड़ी, ठोक के भाग गया, तो मैंने अपने मामू के आगे फायर किया? हाँ, मेरे पे भी करने लगा था। मैं उसके हाथ नहीं आया, मैंने आके अपने मामू को गले के साथ लगा के फिर नीचे आराम से बुला ला। उसने मेरे साथ देखा ऐसे, ठीक है, मुझे देखा, मैंने उसके हाथ में सलाम दिया, उसने कुछ आगे से कुछ नहीं किया, हाथ नहीं खोल पाया वो। ठीक, तब तक मामू ने, उसने मेरे पे फिर अटैक किया। एक बंदा इधर कासम भाई, वो मेरे पास पहुंचा। उस वक्त मैंने जोर जोर से चिल्लाया, मैंने बोला सब इधर आओ। ठीक, फिर मैंने अपने दूसरे मामू का पता लगाया, मैंने बोला उसको मार देंगे। उसने बोला मैं थाना मंडी पहुंच गया, तो मैंने टेंशन हो जा। तो सर मेरे मामू के साथ ऐसे ऐसे मेरे मामू किसी के साथ गलत नहीं करते। मेरे नानू के साथ भी यही किया था, घर से ले गए थे, आज इनका कोई पता नहीं चला किसने मारा किसने नहीं था मारा। देख कितने लोग थे? सर एक उधर मेरे जो मेरे साथ हुआ इसके बहस, एक इधर से भागा सर, एक मेरी नानी जी खुद देख रहे, तो इधर से 3 बंदे। तो बाहर का हमें कोई पता नहीं घेरा था या क्या था। इधर आए थे, मेरे मामू जैसे बोल रहे थे, छोटे बच्चे के बोल रहा था बंदा कि फौजी भाई लाल सैन इसका नाम, ऐसे बोलते तार खुर्शीद है, आप बाहर आ जाओ, आपके कुछ बंदे ऊपर स्कूल में खाना बनाना है, आपको बुला रहे। कुछ बंदे एक ने एक अंदर आके बोला हमें। तो मेरा मामू जब बड़े वाले इसको मार दिया, अंदर से बाहर आया, तो जब तक फौजी मामू वहां से भाग गया था, दला लगा के बाहर बुला के कहीं लेके जा रहे थे उसको, तब तक वो भाग गया, तो ये इसको बुला के बाहर मार दिया। इतना कहता जाता हूँ सर आपसे। हाँ।
तो फिर मतलब उसके बाद सर्च आर्मी वगैरह सब आई? आर्मी आई, आर्मी थोड़ी लेट आई है। हाँ, लगभग घंटे बाद आई आर्मी। जी हाँ, तब तो वो भाग गए थे, हमें कोई पता नहीं कहाँ था। शादरा की साइड तक मेरे मामू के पीछे फायर होते गए, उसकी टांग में भी लगी हुई है। गाली दे रहा था, बो रहा था, वो भाग गया कहाँ है बंदा। ठीक, उसने ऊपर कंबल ओढ़ा हुआ था। ठीक, उसके हाथ में वेपन थी, पोछ लगाया हुआ था उसने। ठीक है, तो वेपन मैंने उसके हाथ में देखी, उसका कंबल था जो गिर गया था, वो फिर लेके भाग गया। उस वजह से मेरे से टकरा हुआ तो मेरे मामू को डिस्टेंस पड़ गया, वो भाग गया, नहीं तो उसको भी मार देता। जी, तो मतलब कितने बजे हुआ ये सब? लगभग सर 8:15 की बात है, मतलब 10-15 की। अभी मेरा मामू जस्ट मेरे घर से ऊपर आया था चाय पी के। अच्छा, हाँ, ये वाले जिनको नहीं, दूसरा आया फौजी। ये घर आया था, मुझे कॉल कर रहा था, तू घर रहना, मैं घर आ रहा हूँ। इसकी मेरी बात हुई। ठीक, घर आ रहा था, बोल रहा था मैं घर आ क्या रहा हूँ। लगता है ये मेरा मामू, जो फौजी मामू उनको टारगेट करने की कोशिश थी? जी हाँ, उनको थी। बीच में आ गया सर, ये बिला वजह मारा गया, इसका कोई कसूर नहीं था। अगर आए थे मारने के लिए, उसके साथ बात करनी थी, उसके पीछे जाना था। अगर वो भाग गया था, इस बेचारे के साथ क्यों किया बिला वजह? हमने किसी का लेना नहीं देना नहीं। नानू मार दिए, तब भी मेरे मामू छोटे छोटे थे, किसी को कुछ नहीं बोला। हमारे सर पे कोई नहीं था उस टाइम। नानू के भाई थे, वो भी छोटे थे, तब हमारे साथ कोई था। आज मेरे मामू अपने पाँव के पर खड़े हुए थे, लोग सब पीछे पड़ गए।